हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन दैट डी बराबर 5 एस 9 बराबर 75, मतलब जो सम है वो कितना दे रखा है हमको 75 दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है, ए और A9 की टर्म। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए फाइंड करेंगे। ए फाइंड करने के लिए हम किसको लेके चलेंगे, S9 बराबर 75 इसको लेके चलेंगे। देन इसका फॉर्मूला रखेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखना, गिवन दैट सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं, गिवन दैट क्या लिख रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, S9 बराबर हमें क्या 75 गिवन है। अब यहाँ देखना Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है हमारे Sn का फॉर्मूला। आपको फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको क्या बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देन अब यहाँ देखना n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9, तो जहाँ पे भी n है वहाँ हम 9 रख देंगे। एंड d हमें गिवन है वो क्या है हमारा 5, तो हम जब n और d की वैल्यू रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की। तो पुट द वैल्यू d, पुट द वैल्यू d एंड n। तो हम वैल्यू पुट करें, n है हमारा 9, देन 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 9-1, एंड d इज़ 5। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, S9 आपको कितना है 75 गिवन है कि S9 की टर्म कितनी है 75, तो हमने S9 की जगह क्या लिख दिया 75। ये सिमिलर ऐसा कैसे ही चलेगा, 9/2 2a, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 इंटू 5, देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखना 75 एज इट इज़, लेकिन हमने इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लिया है, 8×5 = 40, ए एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 9 है वो कहाँ, नीचे आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इसको शिफ्ट करा इस तरफ, तो ये हो गया हमारा 75 इंटू ये जो नीचे का 2 है वो कहाँ चला गया, ऊपर, और ये जो 9 है वो कहाँ आ गया, नीचे, और 2a प्लस 40 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर देते, तो कौन से टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से जाएगा। 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×5 = 15। तो ये कितना हो गया आपका 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 40। अब यहाँ देखना 25 इंटू 2 हो गया 50 डिवाइडेड बाय 3, देन 2a प्लस 40। ये जो पॉजिटिव है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव में, और एलसीएम लेंगे अब हम, तो यहाँ बचेगा हमारे पास सिर्फ 2a। तो क्या करेंगे, इस 3 का डायरेक्ट हम यहाँ इंटू कर दें, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4×3 = 12, 120, देन 120। अब इस पूरे के नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। ये आपकी ट्रिक है कि आप डायरेक्ट यहाँ इंटू करें तो इस पूरे के नीचे आ जाएगा, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। देन आप एलसीएम लेंगे तो स्टेप क्या हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। अब 120 में से 50 माइनस करेंगे तो माइनस का 70 बचेगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय 3, देन 2a। अब ये जो 2 है इसको हम अगेन कहाँ ला रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में, तो -73 इंटू 2 इज इक्वल्स टू a। ये कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा हमारा, 35 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3a। तो a की वैल्यू क्या मिली हमें, a हमें मिला -35 डिवाइडेड बाय 3। d हमें गिवन था इस 5, और n हमें ऑल्सो गिवन था 9। अब हमें क्या निकालना है, हमने a तो निकाल लिया, अब हमें निकालना है A9। क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है A9। तो A9 निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू
डी, वेयर ए एज इट इज एन की जगह क्या हो जाएगा अब 9, देन ए कितना हो गया वैल्यू -35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एन इज 9 - 1 एंड डी इज 5। ये हमने क्या करा वैल्यू पुट कर दी। अब हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए 9 तो एज इट इज़, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, देन एज इट इज़ 9 में से 1 जाएगा तो 8 × 5 माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 5, देन 8 5 ज़ा 40। अब हम अगेन एलसीएम लें तो ये हो जाएगा A9, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो माइनस का 35 4 3 ज़ा 12, देन 120 डिवाइडेड बाय 3। 120 में से आप 35 माइनस करोगे तो कितना बचेगा पॉजिटिव का 65, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है हमारी 120 की है, तो 65 डिवाइडेड बाय 3। तो अब यहाँ देखना, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो 3 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से 5 कैंसिल नहीं होगा, तो ए जो 9th टर्म है हमारी वो हो जाएगी 65 डिवाइडेड बाय 3, और ए हमने फाइंड कर ली थी -35 डिवाइडेड बाय 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखना क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90, देन n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें जो n फाइंड करना है उसमें n की हमें क्या मिलेंगी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो यहाँ देखना गिवन दैट में हमें सब गिवन है, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से Sn बराबर 90 से। तो गिवन दैट में क्या हो जाएगा, Sn कितना है आपको, Sn बराबर 90। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा, हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब गिवन किस किस चीज़ की वैल्यू, a गिवन है देन d गिवन है, दोनों की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। देन Sn n/2 तो एज इट इज़, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है, देन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, ये हमने रख दी 2 प्लस n-1 इंटू डी इज़ 8, देन ब्रैकेट क्लोज। Sn बराबर n/2 2 2 ज़ा 4 प्लस n-1 इंटू 8। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 दिख रहा है इसको हम डिवाइड में पहुँचा देते हैं, अंदर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n बाहर ही रहने दे रहे हैं, 4/2 प्लस ये जो 2 है वो इसके अपॉन में, देन इस पूरे के अपॉन में n-1 8/2, एंड हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस n-1 एज इट इज़ 2 4 ज़ा 8, ये हो जाएगा हमारा इनटू में 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया है हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको जो n है वो n का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा, अब Sn सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते चलें। यहाँ जो Sn है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको 90, ये हो जाएगा 90, Sn की जगह 90, देन n, अभी इस n को ऐसा का ऐसे ही रख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 प्लस इस n का 4 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4n, देन अगेन इसका 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, देन 90। अब इस n का 2 के साथ तो 2n, देन प्लस इस n का इसके साथ करेंगे तो 4 तो एज इट इज़, लेकिन n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, -4n। अगेन हम इसका इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4n। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए 90 तो एज इट इज़ ही रहेगा, 4n स्क्वायर भी एज इट इज़ लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4n है और यहाँ पे 2n है, तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 2n, क्योंकि बड़ी संख्या काय की आपकी नेगेटिव है। अब ये वाले 90 को हम इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n, देन ये पॉजिटिव है तो इस तरफ गया माइनस का 90, तो
इजिकल्स टू में क्या बचा 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें हम क्या लगाएंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे इसमें, तभी हम n के कितने मान निकाल पाएंगे, 2 वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखना हम लगाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 90 का इंटू करेंगे 4 में, हम यही करते हैं, लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो लाना है वो बीच वाली टर्म में क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो 9 4 का कितना हो जाएगा 36 और ये 0, मतलब इंटू करने पे तो 306 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस करने पे सेंटर की टर्म आनी चाहिए, मतलब -2 आना चाहिए। तो ये कितना हो गया 90 इंटू जब 4 करा तो ये आ गया। तो ऐसा कौन सा टेबल है कि प्लस माइनस करने पे 2 आए और इंटू करने पे 360 आए। तो अगर हम देखें तो फैक्टर हो जाएगा हमारा 20 इंटू 80, 20 इंटू 18, तो 18 2 ज़ा तो 36, देन 0 एज इट इज़। और अगर आप देखोगे 20 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, मतलब हमें फैक्टर मिल गया। लेकिन अब ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों में से पहले कौन सी टर्म रखना है। तो पहले रखना है हमें 20, क्योंकि नेगेटिव टर्म यहाँ पे है, तो मतलब जो बड़ी संख्या है वो हमें पहले रखना है। तो हमने रखा 4n² तो एज इट इज़ 4n² एज इट इज़। देन यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 20n प्लस का 18n माइनस 90 इजिकल्स टू 0। -20 में से +18 जाएंगे तो माइनस का 2n बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेते हैं, 2 के पेयर बना लेते हैं। तो कॉमन क्या लें, यहाँ से देखना 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और n भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 4n क्या करा हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे n² है मतलब एक n, 4 तो हमने बाहर ही ले लिया, माइनस यहाँ वाला 4 भी कॉमन आ गया। लेकिन 20 में से अगर 4 कैंसिल करो डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5 टाइम में, तो ये अंदर हो गया n-5। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम कॉमन लें तो प्लस का 18 कॉमन ले लें, क्योंकि 18 इसको भी डिवाइड करेगा 18 इसको भी डिवाइड करेगा। हमने 18 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा n-18 को इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में होगा 5 टाइम में इजिकल्स टू 0। तो आप देखोगे तो एक फैक्टर जो है n-1 दोनों में आपको कॉमन मिला, तो एक फैक्टर तो हो गया n-1 और दूसरा हो गया 4n प्लस 18। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके से देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के पॉलिनोमियल में हमने यही सीखा है। अब हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ लेके इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम n-1 ले लें, अगेन हम दोनों फैक्टर नोट डाउन कर रहे हैं। तो क्या मिला था, फर्स्ट फैक्टर तो हमें फर्स्ट मिला था n-5 मिला था, देन सेकंड मिला था 4n प्लस 18 इजिकल्स टू 0। देन फर्स्ट लेके चल रहे हैं तो n-5 इजिकल्स टू 0, तो n बराबर हो गया +5, मतलब एक तो n की वैल्यू मिल गई हमें +5। देन सेकंड देखना 4n प्लस 18 इजिकल्स टू 0, तो 4n बराबर +18 उधर गया तो कितना हो गया नेगेटिव। देन n बराबर -18 डिवाइडेड बाय 4, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो हमने क्या करा इसे डिवाइड में कर दिया। इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर दें तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो ये हो गया -9/2। तो हमने यहाँ क्या करा, n तो फाइंड कर लिया है, हमें क्या फाइंड करना था n, जो हमने फाइंड कर लिया हमें n की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यू मिली है। अब लेकिन हमें क्या है निकालना, नेक्स्ट टर्म an निकालना है। तो an निकालने के हम n में से कौन सी वैल्यू उसमें पुट करें, क्या निकालना है हमें an निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ देखना a गिवन था, d गिवन था, n की हमने वैल्यू निकाली, लेकिन कौन सी वैल्यू हम मेंशन करें। तो हमेशा हम पॉजिटिव वैल्यू मेंशन करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्या नेगेटिव है इसलिए नहीं लेंगे, देन सेकंड ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। तो हम कौन सी लेंगे, n बराबर 5। तो यहाँ देखना an बराबर a गिवन है 2, यहाँ देखना a गिवन थी हमें 2 और d भी हमें गिवन है 8, तो a की जगह 2, देन n क्या रख रहे हैं 5 - 1, देन d कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या करा हमने वैल्यू को मेंशन करा। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 + 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4 × 8,
देन 2 प्लस 8 4 ज़ा 32, देन AN बराबर 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। तो हमने यहाँ क्या फाइंड कर लिया, AN भी हमने फाइंड कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, और मोस्ट क्वेश्चन जो मोस्ट IMP क्वेश्चन हैं उनमें से एक। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।